नमस्कार, मिर्ज़ापुर न्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज समूचे जनपद में अदलाहर थाना क्षेत्र में घटित घटना की चर्चा सभी की जुबान पर देखी गई। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि बीते शुक्रवार के दिन एक घटना घटी थी। उसी के परिणाम के बाद आज पुनः दो गुटों के बीच बवाल हुआ और बवाल होने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई। बवाल तो बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन आज भी एक दो लोगों के घायल होने की सूचना है। बहुत मामूली घायल हुए, थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, लेकिन मामला शांत हो गया। उसके बाद जो राजेंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता के पक्ष में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। शर्मा रोड पर पूरे इलाके को जाम कर दिया गया, चक्का जाम कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों का जो मांग था, उनका कहना था कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक वो जाम समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह और जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की दूरदर्शिता का परिणाम था कि जाम लगा रहे लोग जिला प्रशासन की बात मान गए और उनको भरोसा हुआ कि सही अब काम होगा, लोगों की समस्या को सुना जाएगा। तो जिसके चलते जाम कर रहे लोगों ने जाम तो समाप्त कर दिया। ये जो घटना शुरू में घटित हुई, स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों का कहना है कि शर्मा रोड पर लाई चूड़े की दुकान के संचालनकर्ता राजेंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता, ये दोनों पिता पुत्र शुक्रवार को अपनी दुकान के बाहर खड़े थे और एक तेज़ गति से मोटरसाइकिल चालक ने राजकुमार गुप्ता के पैर को दबा दिया। राजकुमार गुप्ता ने मोटरसाइकिल चालक से कहा कि गाड़ी इसी तरीके से चलाई जाती है, तुम गाड़ी ठीक से क्यों नहीं चलाते। इतना सुनने के बाद मोटरसाइकिल चालक और राजकुमार गुप्ता के बीच कुछ झड़पें हुई। थोड़ी देर के बाद मोटरसाइकिल चालक ने अपने इलाके के तमाम बदमाशों को लेके राजकुमार गुप्ता के आवास पर पहुंच गया और राजकुमार गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता की जमकर पिटाई कर दी। इस हमला के बाद, इस पिटाई के बाद राजेंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ से डॉक्टरों ने इनको वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया। ट्रामा सेंटर रेफ़र होने के बाद जानकारी के मुताबिक राजेंद्र गुप्ता को होश तो आ गया, लेकिन राजकुमार गुप्ता अभी भी बेहोशी की हालत में है और ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। पिता पुत्र दोनों वाराणसी में स्थित ट्रामा सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं और गंभीर हालत में अभी भी राजकुमार गुप्ता ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। हालांकि आज जिस तरीके से राजेंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता के पक्ष में हजारों की संख्या में जनसैलाब सड़कों पर दिखाई दिया और लोग नारा लगाते देखे गए, जय श्री राम का नारे से गूंज उठा। उसके साथ ही साथ लोग अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग तेज कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि घटना हुए 2 दिन हो गया, अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसा क्यों है? हालांकि मामला बहुत संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने भी बहुत ही सतर्कता रखी। जिला प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से मामले को देखते हुए तुरंत जाम को खुलवाया गया और जाम से तमाम लोगों को परेशानियां भी देखने को मिली। जब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूर दूर तक लंबी वाहनों का कतार देखने को मिला। चूँकि मामला 2 समुदाय से जुड़ा था, इसलिए स्थिति कहीं से भी खराब न हो, कोई गलतफहमी न हो, कोई अफवाह न हो, इसका सारा इंतजाम किया गया था। हालांकि इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार का जाम नहीं है। शाम को ही सारी स्थिति साफ कर दी गई थी। जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो अपने घर जा चुके थे। जिला प्रशासन का जो आश्वासन था, प्रदर्शनकारियों ने उसको मान लिया था और प्रदर्शनकारियों को पूरा भरोसा हो गया है कि अब जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि शुक्रवार की जो घटना घटी थी, उसके बाद जब जो पीड़ित पक्ष थे उनका आरोप था कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, तो आज कुछ राजकुमार गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता की तरफ से तमाम लोग फिर इकट्ठे होकर दूसरे पक्ष के लोगों के मोहल्ले में जाकर वहाँ कुछ नारेबाजी की, जिसके चलते स्थिति वहाँ थोड़ी ख़राब हुई। उसके बाद दोनों पक्ष से कुछ लोग घायल हुए, लेकिन घायल गंभीर कोई नहीं हुआ। एक सामान्य छिटपुट की घटना रही। कुल मिला के स्थिति बिल्कुल सामान्य है और अब
जब इस आप भीड़ को देख रहे हैं, देखिए ये सोनभद्र के जिलाधिकारी की गाड़ी है और ये भी भीड़ के आगे नर्वस दिखी और यहाँ से भी गाड़ी को बैक होना पड़ा। दरअसल लोग इस जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर और नारेबाजी कर रहे थे, उनके अंदर एक ज़बरदस्त आक्रोश था। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है और ये गुंडागर्दी करने का किसी को हक नहीं है, और ये लोग सड़कों पर उतर के जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 2 दिन से हमलावर क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए। जबकि राजेंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता अपनी दुकान के बाहर खड़े थे और बाइक चालक के द्वारा जब उनको धक्का मारा गया, उनको घायल किया गया, तो घायल कर होने के बाद भी हालांकि मौके पर भारी संख्या में पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, मामला अब शांत हो चुका है और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। देखिए जिलाधिकारी किस तरीके से समझा रहे हैं, और ये जो पीड़ित पक्ष हैं वो गिरफ्तारी की मांग को लेके अडिग हो गए हैं, बिल्कुल डट गए हैं। जिलाधिकारी पूरे अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अपने फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जाम को समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मामले की गंभीरता का आकलन करते हुए जिला प्रशासन ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। भारी फोर्स के साथ जिलाधिकारी मौके पर डटे रहे और जिलाधिकारी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए दोनों पक्ष के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया है, निश्चित रूप से अपराधी पर सबकी पैनी नज़र है। अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म जात समुदाय का हो। जिस तरीके से आज जिला प्रशासन की दूरदर्शिता और सजगता अदलहाट क्षेत्र में शांति कायम करने में सफल हो पाई, निश्चित रूप से यहाँ के लोग उसके बधाई के पात्र हैं। क्या कहा अपर पुलिस अधीक्षक ने, सुनना चाहिए। एक गड़ौली गांव है, कोई धर्मा मोड़ गड़ौली में कोई घटना हुई थी और आज भी कोई घटना हुई है। उसके प्रति में गांव वाले असंतुष्ट थे, उन्होंने जाम लगा दिया था और कुछ इसमें कार्रवाई के लिए और हम लोग मौके पर पहुंच करके जिलाधिकारी महोदय और एडीएम साहब, एसपी साहब और एसपी सिटी में खुद यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और सभी हमारा पुलिस बल था, पीएसी वगैरह भी थी। पूरा बातचीत से थोड़ा सा जाम को हटाने के लिए प्रयास किया गया। थोड़ा समय लगा लेकिन धैर्यपूर्वक पुलिस ने इसको बातचीत से हल कर दिया है और बाकी जो है नियमानुसार जो भी सख्त कार्रवाई होगी संबंधित मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।